नमस्कार। मकर राशि अभी स्थिति कुछ ही सही हुई थी। तकरीबन जब से बृहस्पति मेष राशि में आए थे तब तक मकर राशि कुछ सहज महसूस कर रहा था। लग रहा था कि जो कुछ दिक्कतें हैं मानसिक स्थिति पे तो सुधार हुआ था। भले दिक्कतें सॉल्व हुई हों या ना हुई हों, जो टेंशन थी वो टेंशन थोड़ा कम हुई थी। मैं पहले ही कह रहा था आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पहले देखी हुई हैं तो मैंने उसमें वीडियोस में कहा है कि नवंबर दिसंबर तक मकर राशि संघर्ष है और नवंबर दिसंबर के बाद से मकर राशि उन ऊंचाइयों, उन बुलंदियों को छुएगी। आने वाला 30 साल ये अंतिम चरण निर्धारित करेगा उन मकर राशि के लोगों को। बात करते हैं जो बड़े बड़े महारथी वीडियोस को देख रहे हैं और आधा देख के सुन के अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत तीरंदाज, बहुत बड़े योद्धा समझते हुए छोड़ के चल दे रहे हैं। वो अभी नहीं, जुलाई के बाद से अगस्त और सितंबर में, अक्टूबर में बाप बोल के वापस आएंगे और ढूंढेंगे कि वीडियोस कहाँ हैं। क्योंकि शनि साढ़े साथी का असर उनको ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वही लोग छोड़ के जा रहे हैं, वही लोग वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं जिनको शनि साढ़े साथी की मार नहीं पड़ी अभी। उनको लग रहा है कि मकर राशि के बारे में जो बता रहे हैं वो पूर्णतः असत्य है या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों उन लोगों को मार पड़ेगी जो बड़े बड़े महायोद्धा हैं, जो समझ नहीं, अभी तक समझे नहीं इस चीज़ को। और अभी भी आप लोगों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं लेकिन फीस देना नहीं चाहते। क्यों नहीं करो, जैसा जैसे मर्जी आए करो। गुरु जब तक मेष में है और जब तक राहु का ट्रांजिट क्रॉस नहीं हो जाता तब तक आपको किसी की बात समझ में नहीं आने वाली। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, उनका गुरु, उनका बृहस्पति अच्छी स्थिति में होगा। आज ही कुंडली मैंने देखी, काफ़ी लोग की देखी, उसमें ये साफ पता चल रहा है जिनका बृहस्पति उच्च का रहा है, जिनका बृहस्पति में कुछ दम रहा है, वही सफल हुए कुंडली की जांच करवाने में। नहीं तो बाकी लोग तो डर गए, बाकी लोगों को लगा कि पता नहीं क्या देखेगा, कैसा है। तो बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश के बाद से स्थितियां तो सुधरी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अभी शनि साढ़े साथी वक्री हो रहा है 17 जून से। और आप इस बात को समझ लीजिए, जो बड़े बड़े ग्रह हैं उसका इफेक्ट पहले से देना शुरू करते हैं। मकर राशि में शनि की वापसी होगी। फिलहाल तो अभी कुंभ में है जिसकी वजह से मकर राशि को थोड़ी सी राहत है, लेकिन जब वक्री होंगे तो शनि वापस मकर राशि में आएंगे। और जब मकर राशि में आएंगे तो वो फिर से देखेंगे कि अच्छा कौन कौन गड्ढा रह गया, अच्छा ये तुम आओ, तुम हाँ आ जाओ। तो वो दंड लगाएंगे और वो कौन होंगे? वही महारथी हुए हैं, आप ही लोग होंगे जो पूरी बातों को नहीं समझे। कुछ लोगों ने बोला कि उपाय बता दें। क्यों उपाय बता दूं? उपाय कर लो। और गुरु बृहस्पति का क्या? बृहस्पति तो चंडाल योग में है, राहु के साथ फंसा हुआ है। गुरु चंडाल योग,
17 जून शनि वक्री, और उसके बाद नवंबर तक, 4 नवंबर तब तक का फेज़ मकर राशि के लिए वो पुराना दौर एक बार याद करा देगा। मैं कह रहा था आप लोगों को कि एक धोखा बाकी है, यानी कि अगर आप लोग समझे कि अब तो भाई सब कुछ निपट गया, अब क्या कहते हैं 17 जनवरी से कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर गए, अब मकर वाले बच जाएंगे, मकर की स्थिति सुधर जाएगी। सुधरे हैं, सुधरी है उन लोगों की, सुधरी है जो धर्म कार्य में है, जिन्होंने पुण्य किया है। आज एक महिला का कुंडली विश्लेषण कर रहा था, वो बोली मेरे से कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, तब भी मुझे दंड क्यों? वो प्रारब्ध है आपका, और प्रारब्ध जितनी जल्दी कट जाए, जितने आपके पाप है वो कट जाएं, तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो करिए ना, आप पूजा कर रही हो, आप तप कर रही हो, तो उसको गला लो, उस पाप को छीण कर दो, पाप को ख़त्म कर दो अपने तप के बल पे, अपने पूजा के बल पे। इसलिए दंड और मिलता है लोगों को, जो सोचता है कि मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ, और जहाँ आप लोगों ने पूजा पाठ थोड़ा सा बंद किया और भयंकर कष्ट आप लोगों को आ जाता है। अरे भाई क्या हो गया, अचानक ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, मैंने पूजा छोड़ा। पूजा छोड़ने का फिर कारण भी वही है, राहु, गुरु, चांडाल योग। ऐसे लोग इस समय पे अपनी भक्ति छोड़ेंगे, और इसका परिणाम उसको नवंबर दिसंबर तक झेलने को मिलेगा। तो कब तक सही होगा? शनि 7.5 जब वापस कुंभ में आएगी नवंबर में, 4 नवंबर को वापस कुंभ में जब आएगी, तो स्थितियां वहाँ से सुधरेंगी, लेकिन पूर्णता नहीं सुधरेगी। मैं बोलो नवंबर दिसंबर से सुधरेगा, उसमें डिनाइल नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नवंबर के बाद से स्थितियां सुधरेंगी, जो आपकी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें सुधरेंगी। लेकिन अच्छी तरह से सुधरेगा कब? मकर राशि पूर्णतः अपनी जो कहते हैं रेस, पेस में आना, स्पीड में आना, वो कब होगा? कब ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा मकर राशि? कब अपने पैरों पे खड़ा होने लगेगा मकर राशि? जिनका बिजनेस ठप हो गया है, जिनका बिजनेस रन नहीं कर रहा है, अचानक उनका बिजनेस रन करने लगेगा। कब करेगा? जिन लोगों का जॉब छुट्टी हुई है, उनकी जॉब नवंबर दिसंबर के बाद से मिलना शुरू होगी। ठीक है, तो मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि कॉल्स नंबर्स तो आपको प्रोवाइड हो गए हैं, और काफ़ी लोग कॉल्स वगैरह करते हैं, दिन दिन भर कॉल करते रहते हैं, और एक दो कॉल पे मानते नहीं हैं, 7-7, 8, 10 कॉल करते हैं। बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो संभव, मैं फ़ोन अपने पास नहीं रखता। मेरा साथी है, उनको गुरु भाई है, उनको दे रखा है। हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि कितने लोगों से बात करोगे आप? 150 से 200 कॉल आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है। तो फ़ोन ना करें। मैं तो बोल रहा हूँ मकर राशि थोड़ा सा सब्र रखें, अच्छा समय आएगा। आपको लग रहा है कि नहीं कुंडली विश्लेषण कराना जरूरी है, आपको उपाय के माध्यम से अपनी स्थिति को सुधारना जरूरी है, तभी कुंडली विश्लेषण कराएं, नहीं तो परेशान नहीं हो। नवंबर के बाद से, दिसंबर के बाद से स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन आप चाहते हो कि अभी जो अंतिम चरण है उसमें आपका बचाव हो जाए, आपकी रक्षा हो जाए, अभी जो मार पड़ने वाली उस मार से बच जाए। शनि वक्री नहीं हुआ है अभी, लेकिन इफेक्ट देना स्टार्ट कर दिया, सुसाइडल इफेक्ट्स। ऐसे बहुत से शनि 7.5 लोग हैं जो सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन माफ़ करना, सुसाइड करने की ना हिम्मत है और ना शनि करने देगा। शनि आपको बनाने आया है, आपको ख़त्म करने नहीं आया, आपको बिगाड़ने नहीं आया। शनि की मार इसलिए पड़ी कि आप अभी तक नहीं समझ पाए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको करना क्या है। मैं कह रहा हूँ ना, कुंडली विश्लेषण कौन करवा पाया? जिनकी बृहस्पति अच्छी रही, जिनका बृहस्पति उच्च का रहा होगा, या बृहस्पति की स्थिति अच्छे घर में बैठा होगा,
वही कुंडली विश्लेषण करा पा रहा है, वही वही करा पाएगा, नहीं तो राहु करने नहीं देगा। जिनका गुरु चांडाल योग होगा, जिसका राहु थोड़ा सा भारी होगा ना, तो वो कुंडली विश्लेषण कराने नहीं देगा आपको। ठीक है, आपके मन में संशय होगा, आपके मन में ये होगा कि नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं बताया ऐसी स्थिति। मकर राशि ढूंढो ना, बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता ले रहा हूँ, समझिए बात को। तो अभी थोड़ा सा समय आने वाला थोड़ा सा दिक्कतों का है, तो बढ़ा दीजिए, धर्म बढ़ा लो। जितना कर्म करोगे धर्म के क्षेत्र में, उतना बचोगे। एक गजमुहूर्त मिली मुझे, फ़ोन पे बात हुआ, लड़की थी 27-28 साल की। अष्टम शनि, वृद्धावस्था, शनि वृद्धावस्था में है और अष्टम शनि क्या करेगा, आपके शरीर को बीमार कर देगा। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके पैर, उठने की हिम्मत नहीं होगी आपको। बैठे हो तो बैठे रहोगे, लेटे हो तो लेटे रहोगे, चलने की हिम्मत नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो अष्टम शनि, वो बोले कि ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ अष्टम शनि अभिशाप नहीं, अभिशाप नहीं, वरदान है। क्योंकि आप उस लड़ाई से जीत कर न सिर्फ आप अपने आप को, विगत पूरे विश्व में जो भी अष्टम शनि या फिर जो भी ऐसे बीमारियों से परेशान है, उसकी दवा आप बता सकती हो, आप बेहतर बता सकती हो। क्यों? क्योंकि आपने उसका सामना किया, उस बीमारी का सामना किया। मैंने उनको बताया कि हाँ, इनकी आराधना करिए, इनका करिए। वो क्या कह रही हैं कि मैं कर्म करना चाहती हूँ। धर्म के क्षेत्र में कर्म नहीं करेंगी और अब बोल रही हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरी बीमारियां खत्म हो जाए, मैं पढ़ाई में अच्छी बन जाऊं। माफ़ करना, जो हमारी मैकाले पद्धति अंग्रेज़ों ने दे के चली गई हम लोगों को, ठीक है ना, वहीं हम लोगों का पतन शुरू हो गया। ठीक है, मैकाले को जानते हैं ना, लॉर्ड मैकाले। इंग्लिश व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट किया, इंग्लिश स्टडीज़ उन्होंने स्टार्ट किया, कंपलसरी किया उन लोगों ने। और उनको लगता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा कर्म है। उस एजुकेशन का कितना महत्व है आप खुद समझिए। ठीक है, आप अच्छी डिग्री लेके पहुँचे, अच्छी जगह पे पहुँचे, साइंस में कुछ अच्छा काम करें, ठीक है, वो आपका कर्म है। लेकिन आप अपना भी कर्म छोड़ रही हो, जो आपकी परंपरा रही है। भारतवर्ष अपनी संस्कार के लिए जाना गया, अपनी विद्या के लिए जाना गया। याद करो, जब नालंदा को जला दिया गया, अब उनकी पुस्तकें कितने महीनों तक जलती रही। तो मैकाले पद्धति को एक्सेप्ट करो, लेकिन अपनी संस्कार, अपनी परंपरा को मत भूलो। ठीक है, कारण क्या है? अभी तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो आपसे भगवान से संपर्क करा दे, यानी कि भगवान का एहसास आपको करा दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला अभी तक। इसलिए आप ये कह रही हो कि मैं पूजा कैसे करूँ, पूजा क्यों करूँ। ठीक है, मत करो। अभी तो 7.5 की 7 साल मार पड़ेगी, और आने वाले 30 साल जिंदगी भर रोते रहोगे कि मेरा कमर दर्द हो रहा है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, मेरी पैरों में दम नहीं है। रहेगा। मत करो साधना, मत करो तब। मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा तो काम है सिर्फ आप लोगों को आगाह करना, और जो लोग मेरे संपर्क में आ जाएंगे वही आएंगे। मैंने बोला ना, जिनका बृहस्पति उच्च होगा। नहीं, बाकी लोग कूदते फांदते रहेंगे, नंबर दे देंगे, सोच लेंगे और आखिरी में कैंसिल कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचो कि मकर राशि सिर्फ 10,000 12,000 लोग हैं जो अभी तक सुन पाए। नहीं, मकर राशि बहुत है, करोड़ों अरबों में है। और अभी तक
सिर्फ आप खुशनसीब लोग हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूँ, बहुत बड़ा वो हूँ, लेकिन हाँ, माता रानी की मेहर है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपकी स्थिति को सुधार सकता है। मैं कहता हूँ शनि साढ़े साथी, उतरती हुई साढ़े साथी लोगों को बनाती है, और बनना है तो समझो इस बात को। नहीं तो पड़े रहो, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शनि को नहीं समझ पा रहे हो ना, मैं बताता हूँ क्या है शनि। शनि क्या करता है। शनि को बुरा नहीं मानो, वो आपके जो कर्म रहे हैं पूर्व जन्म के, इस जन्म के जो गलतियां रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बीमारियां, कर्ज, जॉब छूटा, बिजनेस रन नहीं कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण कुछ भी ना करना, बिस्तर पे पड़े रहना, ये शनि कराता है। क्लियर कर लो। पहला बीमारी, दूसरा इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस, तीसरा कर्ज, चौथा जॉब छुड़ाएगा या फिर जॉब में परेशानी लाएगा, या फिर बिजनेस ठप करेगा, या बिजनेस पूरी तरह से रन नहीं करेगा, अच्छी तरह से रन नहीं करेगा। और सबसे मोस्ट, वो टाइप के लोग जो टैलेंट तो कोट कोट के भरा है, लगेगा ना यार उनसे बात कर लो ना तो चलो पीएचडी होल्डर उनके सामने खराब है, वो काबिलियत है, ज्ञान देने लगेंगे ना तो ऐसा देंगे, लेकिन वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। उनके लिए शनि साढ़े साथी का मेरे पास बेस्ट उपाय है, लेकिन संपर्क में नहीं आओगे तो कैसे बताऊंगा तुम्हें। कि पड़े रहो, दिन भर बिस्तर में पड़े रहो, इस बिस्तर से उठे तो दूसरे बिस्तर में चले गए, सोते रहो, यही सोचते हो, यही करते हो ना। गलत हो जाऊंगा तो बता देना मेरे को। ये हो गया शनि साढ़े साथी को समझने का। अच्छा ये चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि साढ़े साथी इफेक्ट किसको किसको कैसे कैसे करता है, सुन लो थोड़ा सा। थोड़ा लंबा वीडियो भले जा रहा है, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण शनि को समझने के लिए। ये समझ गए ना तो जीवन समझ गए, जीवन समझ गए। पूछो क्यों। शनि की इष्ट माँ काली, और माँ काली कौन, काल कौन, टाइम। यानी कि अगर आप टाइम को समझ जाते हो तो माँ काली की वजह से, माँ काली का ध्यान से आप उस टाइम पे विजय प्राप्त कर सकते हो। समझो ना, कौन समझाएगा। कौन है ऐसा जो सिर्फ किताबी ज्ञान लेके बैठे हैं, कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन कितना धर्म, कितना तप, कितनी साधना, कितनी उपासना उन्होंने की है। मैं कहता हूं ना, मत कराओ मुझसे। मैं कह रहा हूं, क्षमता भी नहीं है मेरे पास ऑलरेडी इतने लोगों की कुंडली पेंडिंग है कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी। और मेरे से वही लोग करा पाएंगे जिनका बृहस्पति अच्छा होगा, आम लोग नहीं करा पाएंगे। इस बात को आप नोट कर लो। तो शनि साढ़े साथी किसको किसको कब इफेक्ट किया, जो बिल्कुल अधर्मी लोग थे, बिल्कुल भगवान को नहीं मानने वाले थे, उनको शुरू हुआ सबसे पहले, उनको बीमारियां देना शुरू कर दिया। स्टेज है, सुनिए समझिए। पहले क्या किया, उसने बीमारी देना शुरू किया, तो वहां से 2017 से शुरू हुआ, जुलाई से। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल होगा तो कमेंट पे डालिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। जुलाई 2017 या दिसंबर 2016 के बाद से, क्योंकि 1.5 साल का टाइम समटाइम्स शनि साढ़े साथी प्री साढ़े साथी ले लेता है। तो अगर मैं 1 साल का लूँ तो जुलाई, और 1.5 साल का लूँ तो दिसंबर 2016। वहाँ से लोगों की स्थिति बिगड़नी शुरू होगी, तो बीमारी आना स्टार्ट हुआ होगा, लोगों का बिजनेस ठप होना स्टार्ट हुआ होगा, लोगों की जॉब, बहुत सी ऐसी दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई होंगी। लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे उस वक्त, तो उनको जॉब नहीं मिली थी। पुराने टाइम याद करिए ना, कितना कोशिश किया होगा तब जाके जॉब मिली होगी आपको। कितनी मुश्किल से आपने बिजनेस चलाने की कोशिश की, जो चल रहा है, लेकिन धीमे 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 उतना बेटर नहीं चल पा रहा है।
फिर आता है फर्स्ट फेज, पहला चरण, शनि साढ़े साथी, जो थोड़े से पूजा पाठ करते हैं, जो 2-4 दिन में घूम आए, दर्शन कर आए मंदिर, ठीक है। तो उनको उनको क्या हुआ कि बीमारी ने घेरा होगा, जॉब कर रहे होंगे लेकिन दिक्कतें, परेशानी आना स्टार्ट हुआ होगा, काम ना बनना शुरू हुआ होगा, ठीक है। और तीसरे चरण में लोगों का कर्ज लेना स्टार्ट किया होगा। तकरीबन जुलाई 2022 से मैक्सिमम पीपल ऑफ मकर राशि के लगभग व्यक्ति जिन्होंने कर्ज लिया है जुलाई 2021 से या जुलाई 2022 से, उन्होंने कर्ज लेना स्टार्ट किया है। अगर ऐसा है तो कमेंट पे ज़रूर लिखें। और तीसरा चरण जो जुलाई 2022, जहाँ पे कर्ज लिया होगा आप लोगों ने, ऐसे आप लोगों की अचानक जॉब छुट्टी होगी, अच्छी जॉब कर रहे थे, सब सेटल था, लेकिन दिक्कतें पैदा हो गई, बॉस से लड़ाई हो गई या फिर बॉस के शिकार हो गए आप, अधिकारियों के शिकार हो गए आप, ट्रांसफ़र करवा दिया गया ऐसी जगह पे जहाँ पे काम करना मुश्किल हो रहा है। और अंतिम चरण, ये उतना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति यहाँ से बनेंगे और बिखरेंगे। अंतिम चरण, मकर राशि यहाँ से बनेगा या मकर राशि यहाँ से बिगड़ेगा। कुछ जो आसमान को छुएंगे और कुछ जो ऊपर है वो फर्श को छुएंगे। तो कहता है शनि अर्श से फर्श पे ले जाता है और फर्श वालों को अर्श पे ले जाता है। अर्श से फर्श लेके जाता है, अर्श से फर्श लेके जाता है और फर्श वालों को अर्श पे लेके जाएगा। लेकिन कौन? चयन आप करो कि आप फर्श में हो या अर्श में हो। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका बिजनेस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लग रहा था कि आने वाले टाइम में टाटा अंबानी, बिरला अंबानी बनेंगे, लेकिन शनि ने ऐसा धोया कि उनका बिजनेस फ्लॉप होना स्टार्ट हो गया और उसका असर पूरी फैमिलीज़ को पड़ा, ठीक है। उनके बच्चे परेशान में। तो ऐसी कुंडली आई मेरे पास, बहुत बड़े बिजनेसमैन, हीरा व्यापारी, गुजरात, मुंबई में उनका बिजनेस, स्थिति बहुत दयनीय हो गई है अभी। तो दुख होता है थोड़ा सा। वो भी उन्होंने सोचा कि हाँ छोटा बच्चा है, क्या बताएंगे, लेकिन बस माता रानी की मेहर है कि बड़े से बड़े लोग माता रानी के सामने झुक जाते हैं। ठीक है, राधे राधे।